नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तराखंड का सैन धाम, देश का सबसे नया सैन प्रमुख तीर्थ स्थल बन के तैयार हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का सैन धाम देश का सबसे नया सैन तीर्थ स्थल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रमुख परियोजना देहरादून में बनकर तैयार हो गया है। राज्य की भाजपा सरकार ने मोदी से राज्य के स्थापना दिवस पर 9 नवंबर 2025 को धाम का उद्घाटन करने का रिक्वेस्ट किया है। देहरादून के बाहरी इलाके गुनियाल गांव में बना यह तीर्थ स्थल शहीद सैनिकों की स्मृति में और राज्य की विरासत का जश्न मनाता है। भारतीय सेना के 1734 शहीदों के घरों से एकत्रित मिट्टी और 28 नदियों का जल इस परिसर में निर्मित अमर जवान ज्योति के केंद्रीय स्तंभ में रखा गया। धाम में एक संग्रहालय, सभागार, एक प्रकाश एवं ध्वनि शो, एक 120 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और टैंकों तथा नौसेना के मॉडलों सहित अन्य सैन्य उपकरणों का शामिल किया जाना है। सैन्य धाम लगभग 4 हेक्टेयर में फैले सैन्य धाम का निर्माण 91.26 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसे 4 धाम धार्मिक सर्किट के बाद उत्तराखंड का 5वां धाम कहा गया है, जिसका सैनिकों के परिवार और आम जनता दोनों के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की घोषणा मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2021 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, सैन्य धाम बनाने का उत्तराखंड का निर्णय सैन्य भावना और विरासत पर आधारित है। भारतीय सेना में सर्वोच्च योगदान देने वाले कर्मियों में से एक सैन्य सेवा की एक लंबी परंपरा और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की उपस्थिति के साथ सशस्त्र बल उत्तराखंड की पहचान के केंद्र में से एक बनेगा। राज्य का लगभग हर जिला सेना में जनशक्ति भेजता है और सेवारत या रिटायर्ड सैनिकों के परिवार का एक बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में बनाते हैं। धाम के रूप में एक समर्पित स्मारक बनाकर राज्य सरकार इसे गहरे गौरव और सामूहिक भावनाओं को जगाने का लक्ष्य रखता है। सैन्य धाम जैसे प्रतीकात्मक कार्यों के साथ साथ राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार भविष्य के सैनिकों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए अग्निवीर बनने के इच्छुक लोगों के लिए निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की घोषणा की। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने सशस्त्र बलों में चयन की संभावनाओं को बेहतर बनने के उद्देश्य से सभी 13 जिलों के युवक युवतियों को प्रशिक्षित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा बहुत मजबूत है। यहाँ हर परिवार का एक सदस्य सेना में है, इसलिए सरकार अग्निवीरों की भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दे रही है। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि आगे सरकार ने अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने का भी फैसला किया है। सैन्य धाम जैसे